शक्ल देखकर तो एक बार को आपको लगेगा कि इन्हें कोई चौकीदार भी नहीं बनाएगा, लेकिन कैसे बने सबसे बड़े खलनायक बॉलीवुड के। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खलनायक डैनी आज एक अलग ही रुतबा रखते हैं। ये बॉलीवुड के उन उम्दा कलाकारों में से एक हैं जो करीबन 5 दशकों से लगातार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में भी वो इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं। डैनी की बात करें तो उनका शानदार फिल्मी करियर रहा है, जहां उन्होंने अपने जमाने के कई दिग्गज कलाकारों को अपने बेहतरीन अभिनय के साथ भी दिया। फिर चाहे वो घातक फिल्म के सनी देओल हो या फिर अमिताभ बच्चन, ये सभी कलाकारों को डैनी अपनी बेहतरीन कलाकारी से मात दे चुके हैं। वैसे डैनी हमेशा से ही अपने खलनायक लुक के लिए काफी ज्यादा फेमस रहे हैं, लेकिन कई फिल्मों में उन्होंने अपने पॉजिटिव किरदार से भी लोगों का दिल जीता है। इसी कड़ी में हम आपको डैनी की जीवनी से रूबरू करवाने वाले हैं कि कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं और कैसे इंडस्ट्री में आते ही उन्हें बेइज्जत किया जाता है। यहाँ तक कि उनकी शक्ल को देखने के बाद कई लोगों ने तो कहा था कि इस शक्ल के साथ तुम इंडस्ट्री में एक्टर तो नहीं बल्कि वॉचमैन जरूर बन सकते हो। लेकिन उन्हीं लोगों के मुंह पर डैनी ने करारा तमाचा भी मारा। 25 फरवरी साल 1948 के दिन सिक्किम में डैनी का जन्म हुआ। उनका परिवार हॉर्स राइडिंग से जुड़ा हुआ था। डैनी शुरू से ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने ऐसा करने से मना कर दिया था। एक्टर डैनी ने अपना करियर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनाने की सोची, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जब उन्होंने रुख किया तो यहाँ पर इनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि इनके शक्ल और रूप रंग को देखने के बाद कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि इस शक्ल के साथ अगर तुम एक्टर बन गए तो हम ही इंडस्ट्री छोड़ देंगे। कई लोगों ने तो इन्हें वॉचमैन और नौकर के ही रोल मिलने के लिए ऐलान कर दिया था, लेकिन डैनी जानते थे कि उन्हें क्या करना है और उन्होंने कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। साल 1970 में इनकी पहली फिल्म मेरे अपने आती है, जिस फिल्म में उन्होंने छोटा सा किरदार निभाया था, लेकिन इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि साल 1975 में आई फिल्म शोले में सबसे पहले गब्बर वाला किरदार अमजद खान को नहीं बल्कि डैनी को ऑफर किया गया था, लेकिन उस समय डैनी अपनी कई सारी फिल्मों की डेट्स के चलते कुछ ज्यादा ही बिजी थे। उन्होंने रमेश सिप्पी की इस बड़ी सी फिल्म को ठुकरा दिया था और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गब्बर वाला किरदार निभाकर अमजद खान को कितनी सारी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन इसके बाद डैनी ने अपने अभिनय के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि शायद ही कोई इतना बड़ा बन पाएगा। उन्होंने फिल्मों में कई सारे विलन के कई सारे डिफरेंट रोल प्ले किए। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि डैनी का असली नाम शेरिंग फिंसो डेंगजोगपा है, लेकिन ये नाम लेना इतना कठिन था कि फिर जया बच्चन ने उनका नाम बदलकर डैनी रख दिया था। शुरुआती दिनों में डैनी काफी संघर्ष के दौर से गुजरे। उस वक्त डैनी को फिल्म जरूरत में काम मिला। इस फिल्म में काम मिलने के लिए जया बच्चन ने डैनी की काफी मदद की थी और गुलजार से कहकर फिल्म में उन्हें काम दिलवा दिया, लेकिन उन्हें असल सफलता मिली साल 1973 में फिल्म धुंध से। इस फिल्म को करने के बाद आने वाले समय में डैनी और भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। 70 के दशक में डैनी हर किसी फिल्म में विलन के किरदार में नजर आते थे। उनकी चमचमाती आंखों में जोश देखने को मिलता था, जिससे उस समय के कई सारे बड़े और दिग्गज कलाकार भी डर से कांप जाते थे। डैनी की आवाज भी अलग थी,
जिसकी वजह से उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान मिल गई। जब उनकी एंट्री होती थी तो सिनेमा घरों में दर्शक तालियों से उनका स्वागत करते थे। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए हिंदी सिनेमा में अनेक वर्षों तक अपनी छाप छोड़ी है और आज भी उनकी प्रसिद्धि लगातार कायम है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने अब तक के करियर में डैनी ने अलग ही मुकाम हासिल किया है। एक्टिंग के अलावा डैनी और भी कई सारे शौक रखते हैं। वो टेबल टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और फिल्मों से फुर्सत मिलते ही डैनी अपने करीबी और सबसे अच्छे दोस्त अमिताभ बच्चन के साथ टेनिस भी खेला करते थे। इसके अलावा उन्हें गाना गाने का भी बड़ा शौक रहा है। सादगी भरी जिंदगी जीने वाले डैनी हमेशा सादगी भरे रहे और हमेशा ही लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते थे। तभी तो उनकी कंट्रोवर्सीज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना के बराबर हैं, क्योंकि वो कैमरा के सामने आते ही नहीं थे। वो रोजाना सुबह 5 बजे योगा के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। डैनी हमेशा मीडिया से दूरी बनाए रखने में ही विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि उनकी जिंदगी या फिल्मी करियर को लेकर किसी तरह की अफवाह बहुत ही कम सुनने को मिलती है। वैसे डैनी को लेकर कई सारे किस्से भी फेमस रहे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई और अमिताभ बच्चन के साथ उनका एक मशहूर किस्सा भी रहा है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के डर की वजह से डैनी करीबन 18 सालों तक उनके साथ काम करने से बचते रहे। इसके पीछे की एक वजह यह भी थी, ऐसा नहीं था कि अमिताभ और डैनी के बीच कोई मनमुटाव था। दरअसल हुआ यूं कि जब भी डैनी को अमिताभ के साथ कोई भी फिल्म ऑफर होती थी तो डैनी को लगता था कि अमिताभ के सामने उनकी इमेज फीकी पड़ जाएगी। अगर फिल्म हिट हुई तो पूरा क्रेडिट अमिताभ बच्चन को मिल जाएगा। उस वक्त अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन चुके थे और उनका नाम बड़ा हो चुका था। यही सिलसिला करीबन 18 सालों तक चलता रहा। डैनी को अमिताभ के साथ फिल्म का प्रस्ताव मिलता रहा, लेकिन वो इसे रिजेक्ट करते रहे। आखिरकार 18 सालों के लंबे समय के बाद फिल्म हम में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए डैनी ने हाँ कर दिया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, डैनी के अलावा और भी कई सारे कलाकारों ने काम किया, जिनमें गोविंदा और रजनीकांत समेत कादर खान, अनुपम खेर जैसे कई बड़े सितारे नजर आए थे। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। डैनी ने अपने शानदार फिल्मी करियर के दौरान करीबन 190 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें अग्निपथ, हम, खुदा गवाह और घातक जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में डैनी ने अलग अलग किरदार निभाए। इसके अलावा डैनी की लव लाइफ भी किसी से छुपी नहीं है। जब कभी भी डैनी के लव अफेयर की चर्चा की जाएगी तो उनका नाम सबसे पहले परवीन बॉबी के साथ में जुड़ जाएगा। 70 के दशक में परवीन बॉबी और डैनी का प्यार परवान चढ़ा गया था। डैनी परवीन का पहला प्यार थे और जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म धुएं की लकीर के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों के बीच में दोस्ती हुई और वो एक दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि बात सिर्फ डेट तक सीमित नहीं थी। परवीन और डैनी उस समय लिव इन में भी रहने लगे थे। हालांकि 4 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों एक अच्छे दोस्त रहे। मीडिया रिपोर्ट में इस बात को लेकर कहा जाता है कि परवीन बॉबी डैनी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अलग होने के बाद भी वो उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए ब्रेकअप के बाद भी दोस्ती का रिश्ता बनाए रखा।
परवीन अक्सर डैनी के घर बिना बताए आया जाया करती थी, जिसकी वजह से डैनी की गर्लफ्रेंड कीम को काफी ज्यादा परेशानी होती थी। इस बात का खुलासा खुद डैनी ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में किया था। डैनी का इस पर कहना था कि 4 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद मैंने किम को डेट करना शुरू किया, तो वहीं परवीन बॉबी ने कबीर बेदी को। वो अक्सर मेरे घर आया जाया करती थी और हम भी उनके घर आया जाया करते थे। हालांकि डैनी और परवीन बॉबी ब्रेकअप के बाद भी अच्छे खासे दोस्त थे और दोनों का घर आस पास ही था, इसीलिए परवीन बॉबी अक्सर उनके घर आती जाती थी, जिससे डैनी की गर्लफ्रेंड किम को काफी ज्यादा तकलीफ होती थी। तो वहीं दूसरी ओर डैनी ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि परवीन बॉबी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो उनसे बेहद करीब भी थी। वो किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। ये बात महेश भट्ट को भी पता थी, जो उन दिनों परवीन बॉबी को डेट कर रहे थे। महेश ने डैनी से ये तक कह दिया था कि वो परवीन से बात करते रहें। हालांकि एक दिन ऐसा भी आया जब परवीन बॉबी अमिताभ से डरने लगी थी, जिसके पीछे की वजह डैनी ने बताया कि परवीन बॉबी एक बीमारी से लड़ रही थी, जिसकी वजह से वो अमिताभ से डरती थी और ऐसा लगता था कि अमिताभ उन्हें मारना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में अमिताभ ने मेरी तारीफ की, जिसकी वजह से परवीन बॉबी ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था और मुझे घर भी नहीं आने देती थी। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके की कहानी अभिनेता डैनी की रही है। उनका एक शानदार फिल्मी सफर रहा है और करीबन पिछले 5 दशकों से लगातार उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करते हुए लोगों का भरपूर मनोरंजन भी किया और आने वाले समय में भी उनका जलवा देखने को मिलेगा। आने वाले समय में ये और भी कई सारी फिल्मों का हिस्सा बनते रहेंगे और ऐसे ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।